हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम परसेंटेज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक परसेंटेज की क्लास अपलोड कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो बेसिक क्लास न देखी हो तो जाकर देखें। आज हम आपको टाइप सिखा रहे हैं जो हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप पुलिस का एग्जाम देने वाले हो, चाहे SSC का एग्जाम देने वाले हो, या आप आर्मी, एयरफोर्स, वाई ग्रुप या बैंक का एग्जाम देने वाले हो। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, देखो कह रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, कह रहे एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 435 रुपए हो तो उसकी मासिक आय क्या है। कह रहे एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% क्या करता है, बचत करता है। तो हमने कहा यदि हम व्यक्ति की मासिक आय मान लेते हैं 100 रुपए, यदि वो कमा रहा है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ हम परसेंटेज अलग टाइप में पढ़ाने वाले हैं। तो हमने माना कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 100 रुपए। अच्छा, 100 रुपए में से 42% निकालोगे तो 100 का 42 ही होता है, इसी वजह से 100 मानते। तो 42 रुपए वो क्या कर रहा है भाई, बचत कर रहा है, 42 रुपए की बचत कर रहा है। अच्छा ये बताओ, 100 रुपए कमा रहा है, 42 रुपए बचत कर रहा है, तो बाकी क्या कर रहा है, 58 रुपए खर्च कर रहा है। 58 बचा तो 58 रुपए की क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। जबकि क्वेश्चन में कितना खर्च करता है, 435 रुपए। क्वेश्चन में कितना खर्च कर रहा है, 435। तो उसका मासिक आय क्या है, तो मासिक आय तो यही है। तो एक आप याद रखना, पूछा गया, ये याद रखना है, पूछा गया, बताया गया, इनटू वैल्यू, ये चीज याद रखना। इससे क्या होगा, आपका जल्दी आंसर आएगा। क्या पूछा गया, 100। क्या पूछा गया भैया, 100। क्या बताया गया, खर्च बताया गया ना, तो खर्च बताया गया। तो खर्च कितना है, 58, और इनटू वैल्यू, वैल्यू कितनी है, 435। देखो अब हम 2 से इसको काटे तो ये कितना आ जाएगा, 50। ये कितना आ जाएगा, 29। अब 29 से काटोगे तो 29 एकम 29 और 29 पंचे, ठीक है, 15 पना 75, तो 750। उसकी मासिक आय कितनी थी, 750 रुपए, आपका आंसर। तो ये चीज आप याद रखना, इससे क्या होगा, जल्दी आएगा, पूछा गया, बताया गया, इनटू वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने और होगा, देखो क्वेश्चन एक आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। कह रहे एक कस्बे में 51% महिलाएं, हम मान लेते हैं कस्बे में लोग कितने हैं, 100 लोग हैं, 51% महिलाएं हैं। तो 51% यदि महिलाएं हैं तो 51 महिलाएं हो गई, तो बाकी क्या हो गए, पुरुष हो गए। तो बाकी भैया पुरुष कितने होंगे, 49, ये पुरुष हो गए। अब आपसे कह रहा है कि यदि पुरुषों की संख्या कितनी है, 980 है, तो आपसे कह रहा है उस कस्बे में जनसंख्या, तो जनसंख्या तो हमने 100 मान रखी थी। पूछा गया, बताया गया, इनटू वैल्यू, जो चीज बताई जाएगी उसी की वैल्यू दी होगी। ये काटा 2 बार, 20 आ गया, तो कितना आ गया, 2000। उस गांव की जनसंख्या कितनी है, 2000। कोई समस्या किसी को, ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, करे एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे, फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे उसमें 20% सेब तथा 25% आम, और शेष फलों की संख्या 1320। अच्छा हम मान लेते हैं फल विक्रेता के पास कितने फल थे, 100, ठीक है। 100 का कितना है, 20%। 100 का 20%, तो 20 क्या है, सेब है, ठीक है। 25% आम, 25% क्या हो गया, आम, तो 25 आम हो गए, तो टोटल कितना, 45। तो शेष आम कितने बचे,
तो शेष हमने जो भी शेष फल कितने बचे 55, तो शेष फलों की संख्या कितनी दी गई 1320। आपसे कह रहा है उसके पास आम के कितने, तो आम तो ये थे ना, तो आम के कितने, तो जो चीज पूछा गया उसे ऊपर, तो पूछा क्या गया आम के फल, तो आम बताया क्या गया 55 इंटू वैल्यू कितनी 1320, 5 से काटा ये 5, 5 से काटा 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12 पंचे 60, 600। तो आम के फल कितने थे 600। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल परसेंटेज टॉपिक होता है, और क्योंकि ये रिलेट करेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ऐसे ही तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ाने वाले हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, करे एक मिश्र धातु में तांबा 18% और टिन 24% है। हमने कहा मिश्र धातु मान लेते टोटल कितना है 100, ठीक है, और कह रहा है 18% क्या है भाई 18% टिन है, तांबा है, और 24% क्या है टिन है, तो 24 क्या हो गया टिन हो गया, करेक्ट। तथा शेष मात्रा एल्यूमिनियम की है, शेष मात्रा जो भी बची। अच्छा बताओ 24 और 18 कितना हो गया 8 4 12, 3 1 4 42, तो बचा कितना 58 क्या है एल्यूमिनियम। तो करे यदि टिन तथा तांबा की मात्रा में अंतर, भैया हमारे हिसाब से तांबा कितना है 18, तो टिन कितना है 24, अंतर कितने का है 6 का, ठीक है। क्वेश्चन में कितने का अंतर है 54 का। तो कह रहा है मिश्र धातु का भार बता दो, पूछा गया बताया गया इंटू वैल्यू, नक्षक का 54, तो 900 ग्राम, कितना ग्राम है 900 ग्राम। आपका आंसर, कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। अगला क्वेश्चन, मनोज, अगला क्वेश्चन है कह रहा मनोज अपनी कुल आय का 22% भोजन पर, हम मान लेते हैं मनोज 100 रुपए कमा रहे हैं। अच्छा 100 रुपए का कह रहा है 22% भोजन पर, तो 22 रुपए भोजन पर हो गया, ठीक है। और कह रहा है 27% वस्तु पर, 27 रुपए किस पर वस्तु पर खर्च कर दिया, वस्तु पर, तथा 33% यातायात पर, 33% किस पर खर्च कर दिया यातायात पर। तो कह रहे हैं यदि खर्च करता है तो यदि वो बचा लेता है, उसके पास जो भी बचत हो रही, बचत कितनी हो रही है 360 रुपए का बचा लेता है, तो उसकी कुल आय क्या। बस सिंपल क्वेश्चन है। हमने कहा भैया मनोज 100 रुपए कमाता है, 22% भोजन पर, 27% वस्तु पर, 33% यातायात शेष, तो इनको सबको जोड़ लो, जो बचा वो शेष, तो हमने इनको जोड़ा 7 3 10 10 2 12, 3 2 5 5 2 7 और 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। 82 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना 18 बराबर 360। आपसे कह रहा है कुल भैया कितना है, तो हमने कहा पूछा गया बताया गया इंटू वैल्यू, 18 से 2000 रुपए, तो वो भैया कितना कमा रहा है 2000 रुपए कमा रहा है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब कर दें अगला क्वेश्चन। देखो करे संतोष के पास जितनी भी पूंजी थी उसका 20% वह कारखाने के भवन निर्माण पर। हम मान लेते हैं संतोष के पास 100 रुपए थे, ठीक है। 100 रुपए में से 20% वह कारखाने पर, 20% किस पर कारखाने पर, कारखाने के भवन बनाने में। आगे करा खर्च कर दिया 35% मशीनों पर, 35% किस पर मशीनों पर, और 15% कच्चे माल पर, 15% किस पर कच्चे माल पर, और 3% फर्नीचर पर, 3% किस पर फर्नीचर
फर्नीचर पर, और करें यदि इसके बाद वो बचा लेता कितना 75,600 रुपए बचा लेता है, तो उसका कोई पूंजी कितनी थी। देखो हमने कहा भैया 100 रुपए संतोष कमा रहे थे, 20% भवन निर्माण पर, 35% मशीनों पर, 15% कच्चे माल पर, 3% फर्नीचर पर, तो टोटल भैया खर्चा कितना कर दिया। हम जोड़ लेते 5 5 10 10 3 13, 1 3 4 4 2 6 6 1 7, 73 टोटल रुपया खर्चा कर देता। तो बचा कितना भैया, शेष जो बचा उसके पास, वो बचा कितना, इसमें घटा दोगे तो कितना बचेगा, 27। टोटल कितना बचा, 27। क्वेश्चन में कितना बना, 75,600। ये टोटल आपसे पूछ रहा है कि भैया आय बता दो, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। आय कितना, 100, कितने 27 और इंटू 75,600, इसको काटो, 27 दूना 54, 27 तिया 7 का 21 और 3 दूना 6 6 2 8, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार, 2 बार। तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 1 5 54, बचा कितना भैया, 75 में 54 घटा दो, 1 और 2 216। ये कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 2 2800। ठीक है, और गुणा किया तो 2,80,000, 2 लाख, एक जीरो ज्यादा हो गया, मल्टीपल करोगे 4 जीरो। ठीक है, 2 2,80,000। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, 2,80,000। बस ये कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर लोगे। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप कराते हैं। देखो करे एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में बहुत क्वेश्चन आता है। एक आयत की लंबाई को कितना, लंबाई को 20% बढ़ाना है, और ये लंबाई को बढ़ा है, और चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं, कितना, चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं 15%, कम कर रहे हैं। ये बढ़ा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, हम पहले आपको बेसिक समझाते हैं, फिर क्वेश्चन ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा। तो हमने कहा लंबाई मान लेते हैं 10 है, चौड़ाई कितना है 10, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 100, क्योंकि भैया आयत का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो गुणा किया तो 100 आ गया। अच्छा, यदि हम लंबाई को 20% बढ़ा रहे हैं तो 10 का 20% 2 बढ़ गया तो कितना हो गया 12। यदि इसका 15% हम घटा रहे हैं तो 10 का 15% 1.5, घटाओगे तो 8.5। यदि हम इसका गुणा 12 पंचे 60, 12 × 96 और 96 6 102 पॉइंट। तो बताओ पहले एरिया कितना था 100, अब कितना है 102, कितना बढ़ गया 2%। 2 बढ़ा कहां से, 100 से, तो परसेंटेज लग जाएगा, तो 2% की बढ़ोतरी हो गई। ये तो बिल्कुल बेसिक हमने करा दिया। अब आपको तरीका देखो, हमने मान लेते हैं कि यदि किसी कमरे का क्षेत्रफल 100 है, आयताकार मतलब कमरे का क्षेत्रफल। अच्छा, हम कहें आपकी उसकी लंबाई को कम करो, तो क्षेत्रफल बढ़ लेगा भैया। कोई भी कमरा हो, आप जहां कोई पढ़ रहे होगे वहां देखो, लंबाई यदि कम करोगे क्षेत्रफल कम होगा, लंबाई बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल वहां का बढ़ेगा। तो डायरेक्ट फर्क पड़ता है, लंबाई बढ़ाना और घटाना डायरेक्ट किस पर पड़ता है, फर्क क्षेत्रफल पर। तो हम मान लेते हैं कि उस आयताकार जो भी मैदान है उसका क्षेत्रफल 100। जैसा आपको पहले क्या बढ़ा रहा है 20% बढ़ा दो भैया, 120 आ गया। अब कह रहा है 15% घटाना है, तो भैया 120 का 15% निकाल लो। तो बड़ा सिंपल है, 0 से 0 निकाला, 5 से काटा ये 3 आया, 5 से 2, 2 से 6 तिरका 18, 18 घटा दो, यहाँ 20 बढ़ाया था, यहाँ 18 घटा दो तो 102। पहले एरिया कितना था 100, अब एरिया कितना 102, कितना बढ़ गया 2%। कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में तो बताओ, बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, नोट कर लो, अगला फिर कराते हैं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो और यदि आप पेन कॉपी लेके हो तो नोट करते रहो। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो भी है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, जैसे कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा रहे हैं। कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं? 15% बढ़ा रहे हैं। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ये होता है। पाई क्या बढ़ाने घटाने पे पाई चेंज होगा? नहीं, चेंज क्या होगी? उसकी त्रिज्या चेंज होगी। पाई की वैल्यू पहले भी जो रहेगी वही बाद में, तो जो स्टैटिक रहेगा, जो नियत पे रहेगा वो पाई रहेगा। बची चेंजमेंट किसमें होगा? आर में। तो आर कितना है? आर स्क्वायर 2r है, मतलब आर कितना है? 2 बार हो रहा है, आर इंटू आर। तो जैसे एल इंटू बी हो रहा था वैसे ही आर इंटू आर हो रहा है। तो हम मान लेते हैं एरिया कितना था? 100। 15% बढ़ा रहे हो तो 15% बढ़ाओ, तो 100 का 15% 115, 115 का 15% फिर से बढ़ा दो। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ेगा। 15%, तो 15 पना 75, 15 एकम 15, 15 7 7 5 22 और 15 एकम 15, 15 2 17। तो कितना बढ़ गए? 2 अंकों के बाद 17.25 बढ़ा। तो जोड़ दो भाई, 2 5 दशमलव 7 5 12 3 132। कितने परसेंट बढ़ गया? 32.25% बढ़ गया। आपका आंसर कितना सिंपल क्वेश्चन है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, अगला एक वर्ग की भुजा को 12% बढ़ाया जाता है, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि होगा? अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और भुजा का मतलब ए का कितने बार? 2 बार मल्टी है। 12% बढ़ रहा है, ये 100 मान लेते हैं। 100 का 12% बढ़ा तो 112। कितना होगा? 112। 112 का 12% और निकाल लो। 12%, इसको काटो नहीं, ये पॉइंट बनाएगा। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 2 14 और 12 एकम 12 और 12 1 13 और 2 अंकों के बाद 13.44 ये बढ़ जाएगा। तो बढ़ा दो भैया, 4 4 दशमलव 5 2 1 125.44। टोटल भैया कितना बढ़ा? 25.44। कहां से बढ़ा? 100 से। परसेंट लगाना है तो 100 का गुणा, तो डायरेक्ट आप परसेंटेज लिख दोगे तो 25.44% बढ़ जाएगा। कोई समस्या इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं। आप कितने भी क्वेश्चन करो सब इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला टाइप कराते हैं। देखो कह रहे एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है और वो 35 अंकों से। कोई छात्र है, इंपॉर्टेंट टाइप है, कोई छात्र है 45% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। कितने से फेल हो जाता है? 35 अंकों से फेल हो जाता है। ये उस परीक्षा की पूर्णांक क्या था? पूर्णांक बताना है क्या था। यदि वो 350 अंक प्राप्त करता है तो वो ठीक उत्तीर्ण हो जाता है। यदि वो 350 अंक प्राप्त करता है तो वो पास हो जाता है। उत्तीर्ण का मतलब पास हो जाता है। अब देखना, समझते हैं। यार आप बताओ, 45% अंक प्राप्त करोगे तो पास हो जाओगे। यदि कोई लड़का 350 प्राप्त करता है तो मतलब देख लेते 45 अंक प्राप्त करता है। अच्छा, लड़का 45% पास नहीं है, लड़का 45% अंक प्राप्त करता है और 350 पासिंग अंक है और वो 35 से फेल हो रहा है। हम कह रहे हैं, आप बताओ, हम कह रहे हैं 350 में तुम्हें पास होना था और तुम फेल हो गए 35 अंक से। तो इसका मतलब 35 अंक तुम्हारे कम आए। किससे? पासिंग अंक से। मतलब 350 से 35 अंक कम आए तो 350 में 35 घटा दो। इसका मतलब उस लड़के के आए थे कितने? 315। उस लड़के के अंक आए थे 315, जबकि परसेंटेज में कितने आए थे? तो आप कहोगे 45%। आपसे पूर्णांक पूछ रहा है ना, पूर्णांक, तो पूर्णांक हमेशा 100 होता है।
किसी भी चीज का पूर्णांक हमेशा 100%। 45 भैया पूछा गया बताया गया इंटू वैल्यू 115। अब डायरेक्ट काटना चाहो काट दो, या 5 से काटो, 5 से काट दो 9 पना 45, 5 से 6 पंचे 30, 3 5 15, 9 63। तो पूर्णांक कितना था 700। कोई समस्या कोई दिक्कत हो बताओ, कितना सिंपल है भैया। जितने % वो हमने प्राप्त किया वो हमें अंक बताना है। हम कह रहे 350 टोटल में पास होना था, वो फेल हुआ 35 से, तो 35 घटा दो 315। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, किसी टाइप का क्वेश्चन करा दो तो जैसे लिखो। देखो करे एक परीक्षा में सेम क्वेश्चन है, करा किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य था। एक छात्र ने उस परीक्षा में 340 अंक प्राप्त किए तथा 38 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए करें एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितना 42% अंक लाना था, लेकिन वो क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया कितने अंकों से। लेकिन वो उस परीक्षा में 300 उत्तीर्ण होने के लिए 340 अंक लाने थे। 340 अंक पासिंग अंक थे, ये पासिंग अंक है, ये पासिंग क्या है अंक है। और कह रहा 340 अंक लाने थे, 38 अंक से फेल हो गया। फेल कितने से हो गया 38 अंक से फेल हो गया। तो कह रहा परीक्षा का पूर्णांक बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं, 300 पासिंग अंक थे, 42% वो अंक लाया तो इसमें इसको घटा दो तो 302। इसका मतलब वो अंक लाए थे 300, ये बराबर है 302। आज से पूछा पूर्णांक बता दो, पूछा गया बताया गया इंटू वैल्यू। अब 2 से काटना चाहो 2 से काट लो कोई दिक्कत नहीं। 21 2 से काटा 15 21 से एक कटा क्यों नहीं, कुछ गड़बड़ करके क्या, एक सेकंड देख लो। कह रहा उसको 300, अच्छा वो कह रहा है ये थोड़ा सा गड़बड़ करके कह रहा है वो पासिंग अंक नहीं है, वो कह रहा है वो 340 अंक लाए और 38 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 38 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता, ये बात कह रहा है। तो पासिंग अंक परसेंटेज 42 बराबर 378। थोड़ा सा टाइप चेंज है, अब पूछ रहा है 100 बताया गया इंटू वैल्यू। ठीक है अब काट दो, 2 से काटा 2 1 2, 8 2 16 9 21, ये 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 9 बार, तो 900। पूर्णांक कितना था 900। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला टाइप कराए, अगला टाइप करें किसी परीक्षा में एक छात्र ने पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त किया। कितना परसेंट अंक प्राप्त किया 36% अंक प्राप्त किया और वो 32 अंकों से फेल हो गया। जो भी पासिंग अंक होंगे ये पासिंग अंक मान के चलते हैं, पासिंग अंक होंगे वहां से फेल हो गया कितने अंकों से 36 अंक से फेल हो गया। ठीक है 32 अंक से, कितने अंक से 32 अंक से फेल हो गए। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 48% अंक प्राप्त किया। कितना परसेंट 48% अंक प्राप्त किया तथा वो 64 अंक अधिक लाया। 64 अंक क्या लाया अधिक लाया। करा परीक्षा का पास परसेंटेज बता दो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है इस टाइप का। अच्छा ये पहले ए नाम का कोई व्यक्ति होगा, ये बी नाम का कोई व्यक्ति होगा। हमने कहा ए को 36% मिले वो फेल हो गया 32 अंक से, और ए को 48 बी को 48% मिले वो 64 अंक से क्या हो गया पास हो गया। तो आप ये कहो ए और बी में डिफरेंस कितने % का, तो आप कहोगे 12% का है। अच्छा अंकों में कितने का डिफरेंस है, तो ये नहीं डिफरेंस का मतलब घटा नहीं देना है। आप ये देखो पहले तो ये 32 लाए फिर ये 64 लाए, टोटल कितना है 96 अंक का। कितने अंक का 96। तो 12% बराबर कितने के हैं 96 अंक। 12 थे 96 तो 1% बराबर 8 अंक के। कितने अंक के 8 अंक के बराबर। इसका मतलब आप बताओ 32 अंक इससे फेल हुआ ना, तो कै % से फेल हुआ 4% से। 8 चौको 32, इसका मतलब 4% और ले आता तो वो पास हो जाता। तो पासिंग परसेंटेज कितना है 40%। पासिंग परसेंटेज आ गया आपका कितना 40%। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ भाई। ठीक है अगला
एक इसी टाइप का और कर लेते हैं। देखो, करे एक छात्र 30% अंक प्राप्त किया। कितने परसेंट? 30% अंक प्राप्त किया और 96 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो गया? 96। ये पासिंग अंक होंगे। क्या होंगे? अंक। और एक छात्र प्राप्त किया कितना? 45% अंक। और वो पासिंग अंक से कितना ज्यादा ले आया? 24 अंक अधिक ले आया। 24 अंक अधिक ले आया। तो कह रहा परीक्षा का उत्तर परसेंटेज बता दो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, सेम टाइप है। अंतर कितने का? 15% का। यहाँ पे अंतर कितने का? 96 और 24 जोड़ोगे तो 120। कितनी है? तो 15% बराबर कितने के? 112। 15 120, 8। एक अंक 1% कितने के? 8 के। 12 थे 96, 12% कम थे इसके, तो भाई 12 थे 96, 12% बन रहा है, तो 12% कम थे, 12 जोड़ तो 42%। इसका मतलब उसको पासिंग परसेंट कितना लाना था? 42%। आपका पासिंग परसेंटेज हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ये टाइप आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप अगली क्लास में कराएंगे। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो जरूर बताना। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। जय हिंद, जय भारत।